नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। पोषण ट्रैकर का नया वर्ज़न 18.3 आ चुका है। तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि वे प्ले स्टोर में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पोषण ट्रैकर का जो वर्ज़न है उसको अपडेट कर लें, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। इसीलिए हम जहाँ पे आज बात करेंगे कि पोषण ट्रैकर में कौन कौन सी जो नया वर्ज़न है 18.3, इनमें से कौन कौन सी चेंजेस आए हैं, इनमें से कौन कौन से बदलाव लाए गए हैं। तो जब हम जहाँ पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे आता है व्हाट इज़ न्यू, जहाँ पे है कि नंबर 1 है न्यू आबा आईडी क्रिएशन फ्लो, नंबर दूसरा है माइनर बग फिक्सिस और नंबर 3 है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 चेंजेस लाई गई हैं, 3 बदलाव लाए गए हैं। 2 तो नॉर्मल आपको पता है कि दूसरा माइनर बग फिक्सिस का मतलब होता है कि जो हमारे पोषण ट्रैकर में एरर आ रहा था, जो पोषण ट्रैकर का सॉफ्टवेयर था उसमें एरर आ रहा था। जैसे कल ही आंगनवाड़ी वर्कर्स बोल रही थी कि जब वे बच्चों का हाइट और वेट अपलोड करती हैं तो उसमें अपलोड भी सेम दिखा रहा है और पेंडिंग भी शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आंगनवाड़ी सेंटर में 16 बच्चे थे तो जब 16 बच्चों को हाइट और वेट अपडेट किया आंगनवाड़ी वर्कर ने, तो वहाँ पे अपलोड भी 16 बता रहा है और पेंडिंग कोई 12 बता रहा था। तो दैट मीन्स उसमें जो सॉफ्टवेयर में एरर आ गया था, तो उस एरर को अभी ठीक कर दिया गया है। तो नंबर 3 पे है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। ऐप ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो पोषण ट्रैकर वाली ऐप है ये यूज़र फ्रेंडली बनाई गई है, कि इसमें जो ऐप है इसका जो फंक्शनिंग है वो ज़्यादा बेहतर अच्छे ढंग से करेगी जो ऐप है। तो इसमें इसी को बोलते हैं ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो जो मेन चेंज लाई गई है वो है न्यू आबा आईडी क्रिएशन फ्लो। आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि आबा आईडी क्या होती है। ABHA, ए का मतलब होता है आयुष्मान, बी का मतलब है भारत, एच का मतलब है हेल्थ और ए का मतलब है अकाउंट, कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसको आईडी जहाँ आप भी कह सकते हैं कि जो हेल्थ आईडी, जिसको आम भाषा में हम हेल्थ आईडी भी बोलते हैं, जो हेल्थ आईडी है ये 14 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और इसको आपके जो सभी बेनिफिशरीज़ हैं उनके आधार के साथ जो है वो लिंक किया जाता है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका क्या बेनिफिट है। तो इसका बेनिफिट जैसे ये है कि जी वही आयुष्मान कार्ड, जैसे आप लोगों ने, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आशा वर्कर के साथ घर घर में जाके लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए थे, उनका सिंपल डिजिटाइजेशन हो रहा है। और वो जो है आबा आईडी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, इसमें क्या होगा कि जो 5 लाख का इंश्योरेंस वगैरह है जे बेनिफिशरी को दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई भी बीमार हो जाता है बेनिफिशरी, या कोई भी पर्सन बीमार हो जाता है तो उस केस में उसको सरकार की तरफ से 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ ट्रीटमेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अब आपके मन में अगेन आ रहा होगा कि पहले तो हमने आयुष्मान कार्ड बनाए थे, अब आबा आईडी की क्या रेलिवेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें आबा आईडी का है कि ये डिजिटाइजेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि एक तो है कि इसमें जब आबा आईडी क्रिएट हो जाएगी 14 डिजिट की, उसमें होगा कि सभी, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है या नर्सिंग मदर है, उसमें बता दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी का, वहाँ पे जो अपलोड कर दिया जाएगा कि इसकी LMP जे है, जो EDD है जी इस डेट को होगी, इसका जो हीमोग्लोबिन है इतना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जितने टेस्ट वगैरह किए जाएंगे उसको आबा आईडी होगी तो उसमें ऑन रिकॉर्ड पे कर दिया जाएगा। इससे होगा कि जो हेल्थ केयर बेनिफिट मिल सकेगा, और इससे सेकेंडली कि जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो डिजिटली स्टोर की जा सकेगी। इससे पूरा एक हेल्थ का डाटाबेस बन जाएगा और गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा, जहाँ जो न्यू रिसर्चेस में भी हेल्प करेगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में पर्सन्स को, वो हम जो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आते हैं उन इश्यूज को कैसे हम बेटर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जो इंडिया में, भारत में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट होता है मृत्यु दर है, जो माएँ हैं वो बच्चों को जन्म देते हुए कईयों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो उनके काजेज ये ही होते हैं कि
कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर हम टाइमली आइडेंटिफाई करके आबा आईडी में चढ़ा देंगे तो उससे ये हेल्प होगा कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो हम डाउन कर सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि डेथ तो नेचुरल है, तो इसमें ये देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, जैसे जो रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, उनमें जो मदर्स हैं बच्चों को जन्म देते नहीं मरती हैं। लेकिन जो हमारी कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या होता है कि जब भी मदर्स बच्चों को जन्म देती हैं तो एक जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वहाँ हाई है, जहाँ हमारी कंट्री में हाई है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए जो डिजिटाइजेशन किया गया है ताकि उसमें पूरा रिकॉर्ड चढ़ा दिया जाए आबा आईडी में, तो उससे जो है प्रॉब्लम की सल्यूशन, जो बेटर हेल्थ केयर जो सर्विसेज है वो दी जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम आप पोषण ट्रैकर को ही ओपन करेंगे। तो जहाँ पे बता रहा है कि ऐप हाँ, क्योंकि जो पोषण ट्रैकर ऐप है आपको पता ही होगा कि जिस 7 बजे जो है 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ही ओपन कर सकते हैं। 12 से लेके रात को 12 से लेके सुबह 7 बजे तक ये क्लोज रहती है। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस इसमें इसे हम ओपन करेंगे। तो एक बार हमने आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस को ओपन करके दिया, फिर हम बेनिफिशरीज में जाएंगे। प्लीज़ सेलेक्ट आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस ये बोल दिया है। तो इसमें आपने क्या करना है कि अपने बच्चों की अटेंडेंस कर देनी है सबसे पहले। तो अटेंडेंस करने के बाद जैसे आप ये डेली बेसिस पे अटेंडेंस करते ही हैं, इसको डेली ट्रैकिंग भी बोलते हैं। तो डेली ट्रैकिंग जैसे ही आप करते हैं बच्चों की, इसको जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद एक्टिविटीज़ जो आप स्कूल में जो आंगनवाड़ी सेंटर में करनी है, इनको सबमिट करने के बाद हम मेन आएंगे बेनिफिशरी पे। तो बेनिफिशरीज़ जो हैं आपकी, जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर हैं, तो अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जो आबा आईडी है ये किन किन की क्रिएट करनी है, क्योंकि ये जो अभी तक नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि जो 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं उन सभी की आबा आईडी क्रिएट करनी है। तो ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले सभी को गाइड वगैरह भी कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं। ये तो सभी ने, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो 18 साल से जो भी ऊपर हैं उनका आबा आईडी जो है वो क्रिएट करनी है, उनका प्रोसीजर अलग है। तो यहाँ आपने क्या करना है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो नर्सिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दात्री महिलाएं हैं, इनकी आबा आईडी क्रिएट करनी है। तो आपके सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 जो प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स होंगी, तो आपने क्या करना है कि उनके घर जाके, जहाँ उनको आंगनवाड़ी सेंटर में बुला के उनकी जो आबा आईडी है, ABHA आईडी है, उसको क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी पे हम क्लिक करते हैं, नंबर 1 आ रहा है रीता देवी। इसके आगे जो 3 डॉट्स हैं जहाँ हम क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आता है अपडेट प्रोफाइल, फिर माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, फिर नीचे आ रहा है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, फिर ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, फिर बेनिफिशियरी डेड, और जो न्यू अभी ऐड किया गया है वो क्रिएट और रिट्रीव आबा। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। जब हम जहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है कि क्रिएट रिट्रीव आबा, तो जहाँ पे है कि आबा ऑलरेडी क्रिएटेड, तो आबा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम जहाँ पे आबा डेमोग्राफिक जो ऑथ है वो वेरिफिकेशन डन यूजिंग आबा डिटेल मोबाइल OTP, तो अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो फिर वेल एंड गुड है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएटेड रिट्रीव आपने जो क्रिएट करनी है या रिट्रीव करनी है, जहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप जहाँ पे क्लिक करते हैं तो आधार डेमोग्राफिक, तो इसमें क्या है कि आपका आधार नंबर आपको पता है कि आपने ऑलरेडी डाल रखा है बेनिफिशरी का, क्योंकि आपने जो आधार वेरिफिकेशन किया हुआ है इसलिए नाम भी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है, जेंडर भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपने टिक करना, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम वॉलंटरी शेयरिंग माई आधार नंबर। जो आपने जे बेनिफिशरी को बुला के आंगनवाड़ी सेंटर में, जहाँ बेनिफिशरी वही है जो प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर के पास बैठ के ये काम करना है। आप जहाँ पे जब टिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे आया आबा इज सक्सेसफुली लिंक्ड विद प्रोफाइल, नाउ नोट डाउन योर आबा, जे आपका जो आबा है वो फ्यूचर के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। ये है कि अगर किसी की
फॉर एग्जांपल किसी की क्योंकि ये जो रीता देवी जिसको हमने किया, इनकी आबा आईडी जो है ये ऑलरेडी क्रिएटेड थी, हमने ये लिंक कर दिया है हेल्थ आईडी के साथ। अगर किसी की नहीं क्रिएट होगी तो उस केस में हमने क्या करना है कि जो OTP वगैरह है वो भेजना है, वो चला जाएगा उसके मोबाइल में, आधार OTP। तो OTP पे जब हम क्लिक करेंगे तो आधार नंबर ये है, तो उसके बाद जहाँ पे क्लिक करना है, जब रिक्वेस्ट करेंगे OTP के लिए तो आपके जो नंबर जहाँ पे है उस नंबर पे OTP चली गई होगी। क्योंकि वो प्रेग्नेंट लेडी इस समय मेरे कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए उसके नंबर में OTP तो गई होगी, लेकिन मैं इस समय नहीं ले सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, उसके पास में बैठ के उसके नंबर पे जो OTP आएगी, OTP इसमें डालनी है, तो उसकी वेरीफाई OTP करके क्लिक कर देना है। तो ये जो आबा आधार जो नंबर है वो आबा के साथ जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, आईडी जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की आईडी है, जो हेल्थ आईडी है, वो उसके साथ लिंक हो जाएगा और उसकी जो आबा आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। तो वेरीफाई OTP मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। जब आप आंगनवाड़ी सेंटर में जाएंगे, जहाँ बेनिफिशियरी के घर होम विजिट करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड लैक्टेटिंग मदर, उनके नंबर पे OTP जाएगा। वो नंबर, वो जो OTP है वो लेके आपने यहाँ पे डालना है। जे 6 डिजिट OTP होगा, 6 नंबर का OTP होगा। जब आप डालेंगे तो वेरीफाई करना है, जब आप क्लिक करेंगे तो वो आबा के साथ जो आधार है वो लिंक हो जाएगा। आपका इतना ही छोटा सा काम है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आबा के साथ कैसे, जो तकरीबन ऑलमोस्ट बता ही दिया है, लेकिन ये भी है कि क्योंकि इस समय मेरे पास वो वाला मोबाइल नहीं है तो इसलिए ये पूरा नहीं हो सक रहा है, तो हम न्यू वीडियो दोबारा से बनाएंगे, तो उसमें जो आपके सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर ली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।